प्यारे विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हमने पीछे जो पढ़ा था वो था प्रेजेंट के हमने 4 भाग पढ़े हैं। उनकी एडवर्ब भी पढ़ी है, सहायक क्रिया भी पढ़ी है। इसके बाद हमने पास्ट पढ़ा है, पास्ट के 4 भाग भी हमने पढ़े हैं। तो जितने भी टॉपिक आपके हुए हैं, ये टेंस के जो पार्ट हुए हैं उनको आप अच्छे से याद कीजिए और अपनी नोटबुक में उतार भी लीजिए। मैं देख रहा हूँ कई बच्चे हैं वो वीडियो नहीं देख रहे, नोट्स लिख लेते हैं फिर वीडियो नहीं देख रहे। वीडियो से अच्छी तरीके से समझ में आएगा ही, इसीलिए प्रत्येक वीडियो को आप अच्छे से देखें। देखिए फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, आज का जो पार्ट है हमारा वो कौन सा है? फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, जिसका दूसरा नाम क्या है? फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस। यानी इस टेंस में भविष्य में जो कार्य है वो जारी रहेगा। यानी इसकी जो सहायक क्रिया है, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है उनकी बात करते हैं। तो इसमें सहायक क्रिया जैसे फ्यूचर सिंपल में आ रही थी सेल या विल, इसमें आ जाएगी सेल बी या विल बी। कौन सी आ जाएगी? सेल बी या विल बी। और मैन जो वर्ब है उसके में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या आ जाएगी? आईएनजी आ जाएगी, क्योंकि कंटिन्यूज है। चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूज हो, चाहे वो पास्ट कंटिन्यूज हो, चाहे फ्यूचर कंटिन्यूज हो, उसमें मैन वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसमें क्या आएगी? आईएनजी आएगी। अब देखिए सेल बी कब आएगा, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। सेल विल का प्रयोग, इसमें सेल बी है, विल बी है, तो वही पीछे वाली बात। जब सब्जेक्ट आई और वी हो, क्या हो? आई और वी हो, तब किसका प्रयोग करेंगे? सेल बी का। उसी साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या आएगी? आईएनजी। और इनके अलावा यानी फर्स्ट पर्सन आई और वी के अलावा जितने भी सब्जेक्ट हैं, चाहे वो सेकेंड पर्सन हो चाहे वो थर्ड पर्सन हो, सभी के साथ क्या आएगी? विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। अब अच्छे से ध्यान दीजिए यहाँ कि फर्स्ट पर्सन आई और वी, इनके साथ सेल बी आएगा। अन्य सभी अदर्स जो सब्जेक्ट होते हैं, चाहे वो सेकंड पर्सन हो चाहे थर्ड पर्सन, उनके साथ विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या आएगी? आईएनजी आएगी। तो सहायक क्रिया याद हो गई, सेल बी या विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या आएगी? आईएनजी। उसके बाद देखिए इनके एडवर्ब के बारे में बात करते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूस। अब देखिए यदि वाक्य में एट दिस टाइम, तो थोड़ा अंदाज़ा लगाइए आप, क्योंकि मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूस में भी ये बताया था। एट दिस टाइम प्रेजेंट कंटिन्यूस की है, एट दिस मोमेंट प्रेजेंट कंटिन्यूस की है, और इनकी जगह यदि एट दैट टाइम, एट दैट मोमेंट, ये देखिए ये किसकी है? ये है पास्ट कंटिन्यूस की। एट दैट टाइम, एट दैट मोमेंट। अब देखिए एट दिस टाइम और एट दिस मोमेंट तो है ही, इनके साथ में फ्यूचर टाइम मिलेगा आपको। क्या मिलेगा? फ्यूचर टाइम। यानी एट दिस टाइम और एट दिस मोमेंट तो है ही, इनके साथ में आपको फ्यूचर टाइम मिलेगा। जैसे एट दिस टाइम द नेक्स्ट डे आ जाएगा, एट दिस टाइम टुमारो आ जाएगा, एट दिस मोमेंट द नेक्स्ट वीक आ जाएगा। इस प्रकार से या तो उनके साथ नेक्स्ट वीक या मंथ या ईयर, बड़े ही इंपॉर्टेंट एडवर्ब हैं, कंफ्यूज करने वाले हैं। आप यहाँ तक देखोगे सेंटेंस में कि इसमें तो क्या दिया गया है? एट दिस टाइम दिया गया है, तो एट दिस टाइम वैसे तो प्रेजेंट कंटिन्यूस की है, लेकिन आपको आगे भी ध्यान में रखना है कि एट दिस टाइम के साथ आपको फ्यूचर टाइम दिया हुआ मिलेगा। जैसे द नेक्स्ट डे या टुमारो, द नेक्स्ट डे, वीक या मंथ या ईयर। तो एक बार फिर से रिपीट कर लीजिए, इस टेंस की जो सहायक क्रिया है वो क्या आती है? सेल बी या विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या आएगी? आईएनजी। अब देखिए मैंने ये बताया भी पहले भी, फर्स्ट पर्सन होगा तो सेल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या आ जाएगी? आईएनजी। और अन्य होंगे तब क्या आ जाएगी? विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या आ जाएगी? आईएनजी। और एडवर्ब आएगी इसमें एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, इनके साथ फ्यूचर टाइम आपको दिया हुआ मिलेगा। जैसे या तो नेक्स्ट डे, किसके साथ? एट दिस टाइम या एट दिस मोमेंट के साथ आपको नेक्स्ट टाइम दिया हुआ मिलेगा, तो वह वाक्य होगा फ्यूचर कंटिन्यूस का। देखिए बात करते हैं इनकी एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल जो दिए गए हैं वो देखिए, सबसे पहले आपको एडवर्ब ध्यान में रखनी है कि इस सेंटेंस में एडवर्ब क्या है, इस टेंस की पहचान क्या है। तो देखिए द इंडियन, पहला सेंटेंस, द इंडियन क्रिकेट टीम, मैन वर्ब आपको क्या दी गई? प्ले। अब देखिए एट दिस टाइम टुमारो, देखिए एट दिस टाइम के साथ आपको एडवर्ब दी गई है टुमारो।
एट दिस टाइम तक तो ठीक है, लेकिन मैंने ये कहा कि एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट के साथ आपको टुमारो, नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट वीक, द नेक्स्ट मंथ, ये आपको दिए हुए मिलेंगे, नेक्स्ट टाइम मिलेगी, तो वह वाक्य हो जाएगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूज का। तो अब देखिए प्ले, आपको पता है सेल बी या विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाएंगे, आईएनजी। तो देखिए इसमें क्या आ जाएगा, द इंडियन क्रिकेट टीम, फर्स्ट पर्सन है क्या आई और वी में से, नहीं है, तो इसमें आ जाएगा विल बी प्लेइंग। क्या आ जाएगा, विल बी, प्ले में आईएनजी लग जाएगा, प्लेइंग। तो ये इसके एडवर्ब हो गए, एट दिस टाइम टुमारो, एट दिस मोमेंट टुमारो, एट दिस टाइम द नेक्स्ट डे, इस प्रकार से एडवर्ब होगी इसकी। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, ये है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की, लेकिन इसके साथ नेक्स्ट टाइम यदि जुड़ जाए तो वो हो जाती है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की। सेंटेंस नंबर 2 देखिए, आवर स्कूल एजुकेशनल टूर, वर्ब आपको दी गई विजिट दिल्ली एट दिस टाइम द नेक्स्ट डे। देखिए यहाँ पर एडवर्ब क्या आ गई, एट दिस टाइम, इसके साथ द नेक्स्ट डे, तो द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट वीक, द नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, ये जो एडवर्ब है वो आती है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में, क्योंकि एट दिस टाइम आ गया, इसके साथ नेक्स्ट जो समय है वो दिया गया है। अब देखिए फर्स्ट पर्सन है क्या, नहीं है, तो क्या जी, विल बी विजिटिंग, इसमें क्या लग जाएगी, सोचिए आईएनजी, तो ये हो जाएगा विल बी विजिटिंग। देखिए नंबर 3 है, आई ट्रैवल एट दिस टाइम टुमारो, एट दिस टाइम टुमारो पहचान होगी, एट दिस टाइम के साथ नेक्स्ट समय दिया गया है, एट दिस टाइम टुमारो, तो इसमें क्या आ जाएगी, आई के साथ फर्स्ट पर्सन है, शैल बी ट्रैवलिंग, क्या आ जाएगी, शैल बी ट्रैवलिंग। नीचे देखिए आप आंसर अच्छे से लिख लीजिए, पहला जो सेंटेंस था उसमें क्या आ जाएगा, विल बी प्लाइंग, और दूसरा है उसमें भी विल बी विजिटिंग। देखिए यहाँ पर विजिट दी गई थी, विजिटिंग, यहाँ ट्रेवल है तो शैल बी ट्रेवलिंग, क्यों आया शैल, फर्स्ट पर्सन के साथ, आई शैल बी ट्रेवलिंग। तो प्यारे बच्चों ये है हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूज, जिसकी मैंने आपको एडवर्ब बता दी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट के साथ नेक्स्ट समय आपको दिया हुआ मिलेगा, कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके साथ मैंने आपको 3 एग्जाम्पल भी बता दिए, इन सभी में आपको एट दिस टाइम या एट दिस मोमेंट के साथ आपको नेक्स्ट समय मिलेगा। धन्यवाद।